नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान के और आप देख रहे हैं बिंदास बोल। बिंदास में हम आपके सामने ऐसे मुद्दे लेकर आते हैं जिस पर दुनिया का कोई भी चैनल, मीडिया, पत्रकार बोलता नहीं है और देश की राय लेता नहीं। ऐसे में आम जनता की आवाज बनता हुआ ये कार्यक्रम हम बार बार आपके सामने ऐसे मुद्दे लेकर आते हैं जिस पर आपको बोलना चाहिए, क्योंकि देश नहीं बोलता है। इसलिए इस देश के मालिकों के खिलाफ, इस देश के खिलाफ जो आतंकवादी है, जो अलगाववादी है, जो शत्रु है, वो जहर उगलते हैं और उनका जहर उगलना लगातार जारी है। बिंदास बोल में जब हिंदुस्तान बोलता है तो इस देश के अलगाववादी जेल में जाते हैं। लगातार कई बार घटनाओं से सिद्ध हुआ है और आज भी हम एक ऐसा ही मुद्दा लेकर आए हैं। ये पूरी फौज है आपके सामने जो इस देश के अलगाववादियों की ताकतें हैं। ये वो लोग हैं और ये उदाहरण है दुनिया का। जब भी राष्ट्र कमजोर होता है, जब नेतृत्व कमजोर होता है, जब सरकार कमजोर होता है तो अलगाववादी लोग वहां पर बढ़ते हैं। वो सरकार किसी की भी रही हो, भारत ने अलगाववादियों के प्रति नरम रुख रखा है और यही कारण है कि सांपों की संख्या या जंगल से ज्यादा बढ़ गई है। और अब इनकी हिम्मत इतनी बढ़ गई है जो औकात से ज्यादा है और जिसको हमारा दुश्मन राष्ट्र पाकिस्तान और तमाम हिंदुस्तान के विरोधी देश आग लगाने में, प्रोत्साहन देने में, शक्ति देने में काम करते हैं। ये वो लोग हैं जो कश्मीर को इस देश से तोड़ना चाहते हैं। वैसे तो देश के कई टुकड़े करने के लिए कई अलगाववादी, कई ग्रुप देश में एक्टिवेट है। 133 ऐसे लोग हैं जो दिल्ली में आके एक साथ सम्मेलन करते हैं, लेकिन उसमें से कश्मीरी अलगाववादियों को एक विशेष दर्जा दिया जा रहा है। वो यह है कि इनको अब Z+ सिक्योरिटी मिलेगी। अलगाववादियों को Z+ सिक्योरिटी यह दुनिया में कभी हुआ है? कभी नहीं हुआ है। साक्षात भगवान जहां पर थे तब उस सतयुग में भी उन्होंने कभी भी ऐसे सांपों को, ऐसे द्रोहियों को, ऐसे राक्षसों को संरक्षण नहीं दिया, बल्कि उनका संहार किया। लेकिन पता नहीं हमारे यहां पर क्या क्या हो रहा है। इसमें यह भी और एक बात हो रही है कि इस देश को कश्मीर से तोड़ने वाले, कश्मीर को हिंदुस्तान से अलग कर कर खुलेआम हम पाकिस्तान का हिस्सा है बोलने वाले अब Z+ सिक्योरिटी लेकर घूमेंगे और वो कश्मीर हिंदुस्तान में रहे, इसके लिए अपनी जान की बाजी लगाकर रिटायर हुआ सेनाध्यक्ष बगैर सिक्योरिटी का घूमेगा। वाह रे मनमोहन सिंह! लेकिन ये हो रहा है और इसके खिलाफ अगर आप नहीं बोलेंगे तो ये और बढ़ेगा। इस देश के राष्ट्र प्रेमी, इस देश को बचाने वाले बगैर सुरक्षा के घूमेंगे और देश को तोड़ने वाले सुरक्षा को लेकर घूमेंगे। क्या आप ऐसा चाहते हैं? अगर इसको रोकना चाहते हैं तो इसके खिलाफ बोलिए। ये तो ऐसे बोलने वाले हैं कि ओवैसी के भी बाप है। अगर इनको आप नहीं रोकेंगे तो हिंदुस्तान का विभाजन तय है। क्या आप ऐसा आपके जीवित रहते होने देंगे? यदि नहीं तो फोन उठाइए, स्क्रीन पर चल रहे नंबरों पर अपनी बात को कहिए। अगर आपकी बात आप फोन के द्वारा नहीं कह पा रहे तो आप सोशल मीडिया के द्वारा भी आपकी बात हम तक पहुंचा सकते हैं और उसके लिए facebook.com/sudarshan news पर आप हमको संपर्क कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट sudarshannews.com पर भी आप अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं और इस कार्यक्रम को पूरा लाइव देख सकते हैं। आइए, कई कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, हम उनके पास भी जाएंगे, उनकी प्रतिक्रिया भी लेंगे। आप साथ में स्काइप पर भी अपनी बात को रखना चाहते हैं, लेकिन इन सांपों का पहला दंग हम आपको दिखाते हैं कि ये क्या बोलते हैं कि हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है। देखिए, पाकिस्तानी है, पाकिस्तान हमारा है। हम पाकिस्तानी है, पाकिस्तान हमारा है। हम पाकिस्तानी है, हम पाकिस्तानी है, हम पाकिस्तानी है। ओवैसी तो ये हिंदुस्तान कह के ललकारता था, ये तो पाकिस्तानी है हम कहने वाला ये पाकिस्तानी नेता नहीं, हिंदुस्तान की तमाम सुविधाएं लेने वाला और खाने के बाद भी जिस थाली में खाता है उसको छेद देने वाला। जिस हिंदुस्तान ने इसको सब कुछ दिया उस हिंदुस्तान के खिलाफ आग उगलने वाला ये ऐसे शख्स, इसको इंसान नहीं कहा जा सकता, शख्स नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये मरे नहीं, ये जीवित रहे ऐसे लोग। इसलिए भारत सरकार अब इनको Z+ सिक्योरिटी देने पर काम कर रही है। हमने कई लोगों से संपर्क किया। वैसे तो खुले अब तक अधिकारियों ने अपने तरफ से इस विषय पर खुला बयान नहीं दिया है, लेकिन हमारे पास सूत्रों के साथ यह खबर है कि इंटेलिजेंस इंक्वायरी पूरी हो चुकी है और यह फाइल अब गृह मंत्रालय के पास है।
गृह मंत्रालय तो अफजल गुरु को तो फांसी नहीं दे सकता। शिंदे ने कहा था कि अफजल गुरु की फांसी की फाइल मेरे टेबल पर आएगी तो छुट्टी होने के बावजूद 24 घंटे में इसको मैं साइन करके बाहर करूंगा। 1.25 महीना हो चुका है, लेकिन अभी भी शिंदे साहब उनके 24 घंटे नहीं हुए हैं। क्यों? क्योंकि ऐसे अलगाववादियों के दिन बहुत लंबे होते हैं, साल बहुत चौड़े होते हैं। क्यों? क्योंकि सरकार इनको पालती है। आइए, कई कॉल हमारे साथ, कॉलर अपनी बात को रखने के लिए आतुर हैं। शुरुआत करते हैं। नमस्कार। नमस्कार, मैं झांसी से केडी पांडे सर। बोलिए। कश्मीर की समस्या तो सर आजादी के साथ ही पैदा हो गई थी। हरि सिंह जी, सरदार पटेल व शेख अब्दुल्ला के साथ मुस्लिम बाहुल होने के बावजूद भी जन भावनाओं की कद्र करते हुए इसे भारत में शामिल किया गया। किंतु बाद में शेख अब्दुल्ला खुद विद्रोही हो गए और वो पाकिस्तान के साथ प्रसक्तावादी संगठनों से मिल गए। 1953 में उन्हें गिरफ्तार भी किया गया, किंतु बाद में उनके माफी मांगने और मुख्यधारा में जुड़ने के बाद उन्हें छोड़ दिया गया। ये संगठन, ये जो संगठनों को Z+ सुरक्षा देने की बात है, ये तो अलगाववादी प्रसक्तावादियों के सामने घुटने टेकने जैसी बात है। ये पाकिस्तान समर्थक राष्ट्रद्रोही संगठन है। ये इन्हें कतई Z+ सुरक्षा नहीं मिलनी चाहिए। वहाँ मिलनी चाहिए, वहाँ की आम जनता को सुरक्षा मिलनी चाहिए जो विकास और समृद्धि के लिए काम कर रहे हैं। जैसे गर्ल रॉक बैंड, अभी वहाँ 3 लड़कियों को धमकियां मिली, उन्हें सुरक्षा मिलनी चाहिए थी। धन्यवाद। धन्यवाद। हम अगले कॉलर के पास भी चलेंगे, लेकिन स्काइप पर कॉलर हमारे साथ काफी देर से और काफी कॉलर वेटिंग में, हम उनके पास भी चलते हैं। नमस्कार। मैं जैन बोल रहा हूँ मुरादाबाद से। बोलिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि सुरक्षा बल केंद्र सरकार की इच्छा की वजह से लाचार है और देश में चल रही कठपुतली सरकार अलगाववादियों को शह दे रही है। नोट, वोट और मुस्लिम तुष्टीकरण करने वाली सरकार को लगता है कि अलगाववादी प्रेम को ही राष्ट्रभक्ति मानते हैं और इसी वजह से भारत की सरकार सुरक्षा बल को अपने हाथ में लेकर उन्हें कठपुतली की तरह नचाती है। और मैं यह भी कहना चाहूंगा कि आप सुदर्शन न्यूज के माध्यम से हम सब अपनी बात को रख पाते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। नमस्कार, बोलिए, क्या कहेंगे? नमस्कार सुरेश जी। हाँ, मैं संजय उपाध्याय बोल रहा हूँ, पश्चिम बंगाल लवड़ा से। हाँ, आज कश्मीर अलगाववादियों को जो Z+ की सुरक्षा मिल रही है उस पर आश्चर्य नहीं किया जा सकता। आज ऐसी स्थिति देश में उपज गई है कि गलत विचारधारा के लोग को भी संरक्षण दिया जा रहा है। वे कभी धर्मनिरपेक्ष, कभी मानवाधिकार आदि के नामों से अपने को ढके रहते हैं। इसका परिणति अफजल गुरु मदनी जैसे लोग हैं। सुरेश जी, आतंकवादी तो आते हैं और देश का भौतिक नुकसान करके चले जाते हैं, लेकिन हमारे देश में जो इनके पोषक है, जिनकी विचारधाराओं के पोषक है, जो इनके साथ मंच साझा करते हैं, उनको भी उसी प्रकार की सुरक्षा मिली हुई है। और यह विचारधारा सारे धर्मनिरपेक्ष दलों का विचारधारा इनके साथ मिलता जुलता है। थोड़ा सा कहीं से इनके हल्का विचारों में अंतर है, लेकिन विचारधारा इनकी और धर्मनिरपेक्ष दलों की एक ही विचारधारा है। आज कश्मीर में कश्मीर के पक्ष में एक अमेरिका में एक संस्था थी जिसको ISI फंडिंग करती थी। उसमें भारतीय कुछ लोग जाके वहां पे उसके मंच पे साझा करते थे, लेकिन उनको भारत में क्यों नहीं अरेस्ट किया गया? सरकार जानती है इस चीज को, उनको भी आज सुरक्षा दी जाती है। तो आज सुरेश जी, सबसे बदतर स्थिति भारत की हो गई है इस धर्मनिरपेक्षता को लेकर। धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। नमस्कार, बोलिए। हाँ सुरेश जी, नमस्कार। बोलिए। सीपी वशिष्ठ बोल रहा हूँ, मानगढ़ राजस्थान से। हाँ, मेरा विचार ये है कि ये गूंगी बहरी भ्रष्टाचार में लिप्त देश का भंडार करने वाली सरकार से यही अपेक्षा की जा सकती है। महंगाई, भूख, भय व राष्ट्रवादियों को आपस में लड़वाने वाली भ्रष्ट सरकार से यही अपेक्षा की जा सकती है। कितनी पतन की पराकाष्ठा है। जिन्हें जेल में होना चाहिए ऐसे राष्ट्रद्रोहियों को सरकार Z+ सुरक्षा दे रही है। समय आ गया है कि देश की बागडोर नरेंद्र के हाथ में आनी चाहिए, ताकि भारत माता की तरफ आंख उठाने वाले की आंखों को देखने जोगा छोड़ी न जाए। धन्यवाद। धन्यवाद।
अगले कॉलर के पास भी चाहेंगे, स्काइप पर भी जाएंगे, देखते हैं क्या कहते हैं। आप भी कॉल कर सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं। आपकी बात रखने के लिए स्क्रीन पर चल रहे फोन नंबरों पर फोन कर सकते हैं और स्काइप के आईडी पर कॉल करके आप वीडियो में ये बात रख सकते हैं। ये सुविधा हम इस देश में पहली बार लेकर आए हैं कि जो अपनी बात अपने घर पर बैठकर वीडियो में टीवी के द्वारा कह सकते हैं। हमारे पास एमएमएस भी है, वो भी देखते हैं, लेकिन उसके पहले कॉलर के पास चलते हैं। नमस्कार। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ जी, मैं जोधपुर से छोटू बोल रहा हूँ। हाँ, ये सरकार तो पाकिस्तान की लगती है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह है ना, जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जैसी बात करते हैं। हेलो। बिल्कुल। हाँ जी, ये प्रधानमंत्री है ना मनमोहन सिंह, ये पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जैसे लगते हैं। हम अगले कॉलर के पास जाएंगे, आप भी बात कर सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं, लेकिन हम यहाँ एमएमएस देखते हैं कि एमएमएस क्या कहता है। अलगाववादियों की सुरक्षा को बढ़ाना बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि इससे उनका मनोबल बढ़ेगा, वो देश के विरुद्ध ही बात करेंगे। और मैं ये कहना चाहूंगी कि सरकार अपने इस कदम को बिल्कुल वापस ले ले। ये आप एमएमएस का वो तरीका है जो आपने मोबाइल बॉक्स में जाकर आपका खुद का वीडियो रिकॉर्ड करके आप एमएमएस के रूप में हमारे पास भेज सकते हैं। ईमेल के रूप में भी अपना वीडियो भेज सकते हैं, जिससे कि हम लोगों तक आपकी बात को पहुंचाएंगे। स्काइप पर चलते हैं। नमस्कार, बोलिए, क्या कहेंगे? हाँ सर। हाँ, मैं इटावा से बोल रहा हूँ। हाँ, मैं इटावा से बोल रहा हूँ सर। और चार पंक्तियां मैं आपके चैनल के माध्यम से मनमोहन सिंह जी तक पहुंचाना चाहता हूँ कि शर्म आती है कायरता के पन्ने फाड़ ना पाए, कभी दुश्मन के घर में जाके झंडे गाड़ ना पाए, ओबामा पाक में घुसकर ओसामा मार आते हैं, हम अपने घर में अफजल को अभी तक मार ना पाए। ऐसी सरकार पर शर्म आती है साहब। कुछ क्रांति करिए सभी लोग मिलकर और ऐसे अलगाववादी ताकतों को। मैं तो ये कहता हूं, वरना 10 साल के बाद हमारे ऊपर मुगल शासन करेंगे, तुर्क शासन करेंगे। धन्यवाद। इस देश में अलगाववाद की ताकत इतनी बढ़ती गई है, उनको विदेशों की इतनी बड़ी मदद है और देश प्रेमी आपस में गुटों में टूटे हुए हैं, बटे हुए हैं, राजनीतिक विरोधाभास में हैं और कई तो सामाजिक क्षेत्र में होते हुए भी आपस में ईगो टकराते हैं, इसलिए एक नहीं आ सकते। और देशद्रोही एक होकर, फिर वो चाइना हो, वो पाकिस्तान हो, इस देश का कोई भी दुश्मन हो, इस देश में आतंकवादी हो या इस देश में नक्सलवादी हो, माओवादी हो, सारे एक हो जाते हैं, लेकिन देश प्रेमी एक नहीं हो सकते। देश प्रेमियों को इस सवाल का भी जवाब देना होगा और देशद्रोही को यह सवाल पूछना होगा। अगले कॉलर। नमस्कार। हाय, बोलिए। हेलो, क्या कहेंगे? हेलो, नमस्कार जी। हेलो, नमस्कार सूर्य जी। हेलो, मैं प्रेम बोल रहा हूँ सोबियर से। हाँ, हेलो, बोलिए सर, आपको जो बोलना है बोलिए। हाँ, बोल रहा हूँ। हाँ सूर्य जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो ये अलगाववादी है ना, मैं कहता हूँ इनको जो बोलता है ना मैं पाकिस्तानी है, मैं ये बोलता हूँ पाकिस्तानी है। डेली हफ्ते में एक बस जाती है कश्मीर से पाकिस्तान को, इनको बोल दो पाकिस्तानी है तो इसको पाकिस्तान में जाना चाहिए, इनको भेज देना चाहिए ना। बिल्कुल। ऐसे आदमी को किस लिए रखा है? जो बोलते हैं मैं पाकिस्तानी है, इनको पाकिस्तान में भेजना चाहिए। एक हफ्ते के बाद में बस जाती है कश्मीर से। बिल्कुल, धन्यवाद। ये अगर पाकिस्तानी है तो इनको पाकिस्तान क्यों नहीं भेजा गया, क्यों यहां से रिपोर्ट नहीं किया गया, ये सवाल पूछ रहे हमारे देशवासी। और ये वो लोग हैं, पाकिस्तान इनको कितनी हवा देता है, कितने खुलेआम इनको अभय देता है, संरक्षण देता है, महत्व देता है। आप देखेंगे पिछले इतिहास में इस देश में जब भी पाकिस्तान का राष्ट्रपति, विदेश मंत्री, महत्वपूर्ण लोग आते हैं तो इनको दिल्ली में वो रेड कारपेट डालकर मिलते हैं। प्रधानमंत्री को कम समय देंगे लेकिन इनको ज्यादा समय देते हैं, क्योंकि ये आग देशद्रोह की जलती रहनी चाहिए। स्काइप पर चलता है। नमस्कार। हेलो, बोलते रहिए आप। हाँ, मेरा नाम नित्यानंद है, मैं वियना से बात कर रहा हूँ, ऑस्ट्रिया से। हाँ, मैं यही कहना चाहता हूँ कि जैसे ये लोग जो सुरक्षा हटाने की बात करते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी ने कुछ दिनों पहले कहा था कि जब वो प्रधानमंत्री बने थे तो कि सरकार को, एक देश के नायक को इतनी सुरक्षा की जरूरत क्यों है। जो अटल बिहारी वाजपेयी ने ये बात कहा था, उस समय
हेलो, बोलते रहिए आप। हाँ, तो उसके बाद से अच्छा, बाकी लोगों की जैसे सुरक्षा दे, लालू यादव की सुरक्षा दे रही है, ये दूसरे दो लोगों को जो सुरक्षा दिया जा रहा है, साधारण नागरिक की जिंदगी का कोई महत्व नहीं है। कोई इतने लोग जो मारे जाते हैं उन लोगों की किसी कोई बात नहीं करता है। बिल्कुल, धन्यवाद। दूसरे किनको किनको सुरक्षा दी जा रही है, किनको नहीं, आप अपने आसपास देखिए। और देखिए, नायक को तो सुरक्षा की जरूरत फिर भी नहीं होती, लेकिन खलनायक सुरक्षा लेकर घूमेगा। या आपके क्या ये आपको नहीं लगता कि ये आपके देश प्रेम को आह्वान है, चैलेंज है? लेकिन आप फिर भी चुप है, और यही कारण है कि आप सुरक्षा लेने में ये कामयाब हो जाएंगे। अगले कॉलर। हाँ साहब, सुरेश जी, मुझे आज के सब्जेक्ट पर 3 बातें कहनी है। बोलिए। पहली ये कि जो अलगाववादी कश्मीर में सुरक्षा बलों के रखने पर एतराज करते हैं और उन्हें कश्मीरी लोगों के लिए खतरा और अपना शत्रु मानते हैं, उन्हीं सुरक्षा बलों से अपनी सुरक्षा की मांग करें या उन्हीं के साये में अपने को सुरक्षित समझे, तो ये उनके लिए शर्म की बात है। अगर सरकार को उन्हें सुरक्षित ही रखना है तो उन्हें जेलों में रखे तो वो ज्यादा सुरक्षित रहेंगे। नंबर 2, जो सरकार देशभगत कश्मीरी पंडितों को सुरक्षित नहीं रख पाती, वह देशद्रोहियों और अलगाववादियों को सुरक्षा प्रदान करे, तो ऐसी सरकार किसी भी दृष्टि में राष्ट्रीय हितकारी सरकार नहीं कहलाएगी। नंबर 3, मेरे विचार में केवल सैयद अली शाह बुखारी, सैयद शाह जिलानी, यासीन मलिक और फारूक उमर और उनके सहयोगी अलगाववादी नहीं है, वे लोग भी अलगाववादी हैं जो आर्टिकल 370 को कश्मीर में बनाए रखने के हक में हैं। ये लोग भी तो कश्मीर को हिंदुस्तान में पूर्ण विलय के विरुद्ध हैं और उसे मेन स्ट्रीम से अलग ही रखना चाहते हैं। बिल्कुल, धन्यवाद। बहुत अच्छे 3 मुद्दे यहां पर रखे हमारे कॉलर चांदना जी ने। आप भी अच्छे तर्कों, इतिहासों के संदर्भ और वर्तमान के मुद्दों के साथ अगर अपनी बात को रखेंगे तो यह कार्यक्रम को 4 चांद लगाएगा। हम ऐसे प्रबुद्ध कॉलर को अपनी बात रखने के लिए आमंत्रित करते हैं। अगले कॉलर के पास चलते हैं। नमस्कार सर। बोलिए सर। हमारे देश में आज आम आदमी को सुरक्षा नहीं देकर गुंडों को सुरक्षा दी जा रही है। तो इस मामले में ये राजनीति के कारण जो हमारे देश को बर्बाद कर रहा है ना, आगने वाले 10 सालों में बहुत बुरा अंजाम देखने को मिलेगा। धन्यवाद। स्काइप पर चलते हैं। नमस्कार। देखिए, ऐसा है कि जो ये कह रहे हैं कि अलगाववादियों को कर दी जाती है, सबसे बढ़िया उनके लिए तो जेल है, क्योंकि बाहर तो कोई भी उनके ऊपर हमला कर सकता है, चाहे कितनी भी उनको सिक्योरिटी दी जाए। जेल में रखा जाए जिससे जहां पूरी सिक्योरिटी। मेरी तो ये राय है कि जेल इज द प्योर सिक्योरिटी फॉर देम। धन्यवाद। इनकी जगह जेल है ऐसा कहा जा रहा है, लेकिन मैं फिर भी कहूंगा कि इनकी जगह जेल भी क्यों, पाकिस्तान भेजे हो जहां, वहां तो जेल से भी बदतर स्थिति है। भारत सरकार तो अगर भारत में किसी को जेल में डालती है तो उसके लिए 1200 रुपए की प्रोविजन करती है, लेकिन इनकी औकात तो उतनी भी नहीं है। इनको पाकिस्तान अगर कहते हैं कि हम पाकिस्तानी हैं तो इनको उठाकर वहां फेंक देना चाहिए। वहां जेल से भी बदतर जिंदगी जब ये गुजारेंगे तब इनको पता चलेगा कि हिंदुस्तान में रहना कितना भाग्य का होता है। हम यहां पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे बिंदास बोलचाल। के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं बिंदास बोल, और बिंदास में हम आपके सामने मुद्दा लेकर आए हैं कि क्या देश के अलगाववादियों को सुरक्षा मिलेगी और देशभक्तों को नहीं मिलेगी तो हिंदुस्तान चुप बैठेगा या अपनी प्रतिक्रिया देगा। यह आपको कहना है। अब तक के प्रत्येक कॉलर ने यह कहा है कि इनको सुरक्षा नहीं मिलनी चाहिए। हम आपके सामने स्क्रीन पर इन लोगों के फोटो नाम चलाते हैं जिनको सुरक्षा मिलने वाली है। देखिए, ये वो लोग हैं जो हिंदुस्तान का खाते, हिंदुस्तान के खिलाफ बोलते हैं। ये कहते हैं हम पाकिस्तानी हैं। ये तिरंगा जलाया जाता है इनके रैलियों में, इनके कार्यक्रमों में। नमक हिंदुस्तान का खाते हैं और गुणगान पाकिस्तान का खाते हैं। ये वो लोग हैं जिनको Z+ सिक्योरिटी भारत सरकार देगी और हिंदुस्तान चुप बैठेगा। ये अकरुद्दीन ओवैसी के भी बाप है, लेकिन फिर भी ये खुलेआम है। चलिए स्काइप पर चलते हैं। कई कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नमस्कार सुरेश जी। नमस्कार। बोलिए। देशवासियों को पता है कि कश्मीर की समस्या देश के प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू जी की देन है, जो कि कांग्रेसी थे। कांग्रेस का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है, हिंदुस्तान पर शासन करना। ये इनके प्रकार उसका नजर वोट बैंक पर होता है।
और कांग्रेस भली बात जानती है कि हिंदू जाति पाति में बटे हुए हैं और उनका वोट जाति के नाम पर पड़ता है। राष्ट्र से हिंदुओं का कोई सरोकार नहीं है, ये जानती है कांग्रेस, और ना ही कभी इनका मत एक हो सकता है। और एक वोट बैंक बनकर वोट करेंगे, इस प्रकार से वास्तविक ढंग से देखा जाए तो आज राष्ट्र के प्रति आस्था रखने वाले लोग अल्पसंख्यक हो चुके हैं। आज जो हो रहा है उसके लिए हिंदू खुद ही जिम्मेदार है। हिंदुओं से इसके बारे में पूछा जाए कि हिंदू जो है आज राष्ट्र के नाम पर अगर वो राष्ट्र के प्रति चिंता रखता है तो क्यों नहीं जो है कांग्रेस को वोट देता है, या ऐसे लोगों को वोट देता है जो कि मुस्लिम वोट बैंक पे निगाह लगाए हुए हैं। धन्यवाद। ऐसी कई प्रतिक्रिया यहाँ पर आई है कि हमारे यहाँ ये कम्युनल नहीं है, इनको ये सेपरेटिस्ट है, अलगाववादी है, लेकिन दिल्ली के कई सेमिनारों में ये चीफ गेस्ट होते हैं। इनके लिए बिजनेस क्लास का टिकट भेजा जाता है, 5 स्टार होटलों में रुकवाया जाता है और दिल्ली के कई सेमिनारों में ये मुख्य अतिथि के तौर पर बैठते हैं, इस देश के खिलाफ आग उगालते हैं। देश का मीडिया कैमरे लेकर फिर भी चुप रहता है। सुदर्शन न्यूज ने तय किया है कि ये सिक्योरिटी इनको नहीं देने देंगे। ये कार्यक्रम और सुदर्शन की ये मुहिम लगातार आज से जारी रहेगी जब तक कि सरकार एक खुलासा न करे, अपने कदम वापस न ले, अपना आदेश वापस न ले और इनके लिए जो सिक्योरिटी की प्रोविजन की गई है उसको ना रोके। कॉलर के पास चलते हैं। नमस्कार। नमस्कार सर, बोलिए। मैं गाजियाबाद से प्रेमपाल सिंह बोल रहा हूँ। हाँ। असली तो जो देश के बरखिलाफ बात करते हैं, हाँ। उन गद्दारों को देश से बाहर कर देना चाहिए, पाकिस्तान भेज देना चाहिए और उनकी सुरक्षा बिल्कुल खत्म कर देना चाहिए। कोई सुरक्षा नहीं ऐसे गद्दारों के लिए जो देश के नाम पर कलंक है। उनको या तो चौराहे पर फांसी लगा देना चाहिए या देश से बाहर निकाल देना चाहिए। धन्यवाद। स्काइप पर चलते हैं। नमस्कार, बोलिए। हेलो, हाँ मैं हरिद्वार से बोल रहा हूँ। हेलो, आप बोलते रहिए। मैं स्काइप के दर्शकों को कहूंगा कि आप जब भी आपका नंबर आएगा आप सीधे अपनी बात को रखिए। हरिद्वार से बोल रहा हूँ जी, मैं हरिद्वार से बोल रहा हूँ। आज मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो आतंकवादियों को संरक्षण दे रही है हमारी सरकार, जो लोग देश को तोड़ने की साजिश कर रहे हैं ये लोग, इन लोगों को जेड प्लस सिक्योरिटी देने की जरूरत नहीं है, इनको फांसी दीजिए। धन्यवाद। बहुत अच्छी बात देशवासी कह रहे हैं, लेकिन ये बात, ये समाज, ये हौसला, ये विचार इस देश के प्रमुख में क्यों नहीं है? गृह मंत्री में क्यों नहीं है? रक्षा मंत्री में क्यों नहीं है? वहां का खैर, वहां का कश्मीर का मुख्यमंत्री तो ये बात और हिम्मत नहीं कर सकता, लेकिन इस देश का प्रमुख तो कर सकता है, लेकिन वो भी मौन है। और वो मौन है इसलिए हिंदुस्तान को आपको बोलना है। अगर आप भी नहीं बोलेंगे तो ये सब कुछ होना है। अगले कॉलर। नमस्कार सर, मैं कलकत्ता से विनोद अग्रवाल बोल रहा हूँ सर। बोलिए। ये अलगाववादियों को जो सुरक्षा दी जा रही है, या जो फैसला शायद सरकार करेगी, मुझे तो लगता है कि इसे शर्मनाक फैसला शायद कोई सरकार नहीं कर सकती। यदि अच्छा होता कि वो अपनी सुरक्षा खुद हटा लेते और जनरल पब्लिक के लिए इसकी सुरक्षा देते तो शायद देश के लिए बहुत बेहतर होता। धन्यवाद। एक तरफ सरकारों के पास पुलिस नहीं है, इसलिए विश्वरूपम जैसी फिल्म इस देश में, इस राज्य में पब्लिश नहीं हो सकती, ऐसे कई मुख्यमंत्री कहते हैं। एक तरफ ऐसे कलाकारों को जो राष्ट्रवाद की बात करते हैं, उनको अपने विचार रखने के लिए सुरक्षा नहीं दी जाती, लेकिन माय नेम इज खान लेकर आने वाले शाहरुख को सुरक्षा दी जाती है। इस देश में मुसलमान खतरे में हैं, ऐसा कहने वाले शाहरुख को दूसरे दिन पर तुरंत दिल्ली आदेश देती है और मुंबई राज्य सरकार सुरक्षा देती है। अगले कॉलर। नमस्कार। हेलो सर। बोलिए। हेलो, हम बोल रहे हैं। हाँ बोल रहे हैं। ये अलगाववाद के ऊपर जो आप ये चर्चा चला रहे हैं, तो इसमें केवल ये मुसलमान, पाकिस्तान और कश्मीर क्यों बोल रहे हैं? आपको बोलना चाहिए ये जो आपको इस इंडिया के अंदर जो माओवादी हैं उनके बारे में कुछ बताना चाहिए। बिल्कुल हम बोलते हैं आपको, हम दोबारा कहते हैं कि हमारे हिसाब से हम हिंदुस्तानी का मतलब है, हिंदू का मतलब है हिंदुस्तानी, जो इस देश के तिरंगे से प्यार करता है, जो इस जमीन को, इस मातृभूमि को अपनी मातृभू पुण्यभू मानता है। हम उनके खिलाफ भी कार्यक्रम करते हैं। ऐसे कई नाम हैं जो देशद्रोही की श्रेणी में आते हैं। वो हिंदू या मुसलमान ये मुद्दा नहीं है। आप केवल हिंदू को देशप्रेमी मानते हैं क्या? क्या कहा आपने? केवल हिंदू को ही देशप्रेमी मानते हैं? ऐसा हमने नहीं कहा। कहां से बोल रहे हैं आप? हम बोल रहे हैं कानपुर देहात से। बिल्कुल। क्या कहेंगे अभी आप?
आगे हमको ये कहना है कि केवल हिंदू को ही देश प्रेमी मानते हैं क्या आप? ऐसा नहीं कहा ना हमने कहा कि इस देश में देशभक्त मुसलमान भी है। हाँ बस ठीक है, ओके, धन्यवाद। अपनी धर्म के आधार पर अपने आप को आतंकवादियों के करीब पाने वाले लोगों को, हिंदुस्तानियों को मेरा आह्वान है कि धर्म के आधार पर अपने आप को इनके साथ मत जोड़िए। ये तो क्या किसी भी धर्म का कोई भी देशद्रोही जो अपने देश का नहीं हो सकता वो अपने धर्म का क्या हो सकता है? ये तो बस कितना छोटा और कितना बड़ा टुकड़ा इनको मिलता है इसके ऊपर भोंकते हैं और तलवे चाटते हैं। इनको धर्म के आधार पर अपना या पराया मत कहिए। स्काइप पर चलते हैं। नमस्कार। हाँ जी, मैं पवन जैन मुरादाबाद से बोल रहा हूँ। बोलिए। भारत सरकार मुस्लिम तुष्टीकरण की सारी हदें पार कर चुकी है। मनमोहन सरकार के कुछ मंत्री इन अलगाववादियों का मनोबल बढ़ा रहे हैं। अंधेर नगरी दिल्ली में अलगाववादियों ने लगभग 2 वर्ष पूर्व बाकायदा एक कार्यक्रम आयोजित करके कश्मीर को भारत से अलग करने की वकालत की थी। दुर्भाग्य से उस कार्यक्रम की सुरक्षा में भारत के गृह मंत्री के अंडर में काम करने वाली दिल्ली पुलिस उनकी सुरक्षा कर रही थी। उस कार्यक्रम में भारत मुर्दाबाद के नारे लग रहे थे। कुछ निर्वासित कश्मीरियों को जब इस कार्यक्रम की जानकारी मिली तो कुछ नौजवान उस कार्यक्रम का विरोध करने के लिए गए। बिल्कुल, और यही खबर सुदर्शन ने सबसे पहले चलाई थी और ये वो वीडियो भी हमारे पास है जो हम आपको दिखाएंगे कि कश्मीर की आजादी आखिरी हल है, ये गिलानी कैसे कहते हैं। देखिए, गिलानी दिल्ली में कार्यक्रम करके कहते हैं कि कश्मीर की आजादी आखिरी हल है। जम्मू कश्मीर का मसला और फिर उसके लिए जो आज की इस महफिल में, इस इज्तिमा में, इस फंक्शन में जो उन्वान रखा गया है कि आज़ादी इज द ओनली वे, एक ही रास्ता है कि जम्मू कश्मीर के आवाम को ये वही वीडियो है जो हमारे स्काइप के कॉलर ने याद दिलाकर कहा था कि ऐसा दिल्ली में हुआ था। अगले कॉलर के पास चलता है। हाँ जी सर, नमस्ते हिंद। बोलिए। मैं मुकुल दादिश बोल रहा हूँ सर, लोथल से। हाँ जी सर, इसको ये जो है ना आतंकवादी, इनको जो सपोर्ट करते हैं उन हरामखोरों को किसी लगेज बस में डाल के पाकिस्तान भेज दीजिए। जो भी खर्चा लगेगा वो हम देंगे सर। बिल्कुल, धन्यवाद। अगले स्काइप के कॉलर के पास भी जाएंगे, आप भी अपनी बात को रख सकते हैं। नमस्कार। हेलो। हाँ सुरेश जी, नमस्कार। नमस्कार। आज मैं कहना चाहता हूं कि जिन्ना एक धर्मनिरपेक्ष आदमी था, लेकिन जब वह देखा उसकी भारत में धर्मनिरपेक्षता नहीं चल रही है तो वह एक कट्टर मुस्लिम हो गया। वह गौ मांस खाने वाला, शराब पीने वाला आदमी था। लाहौर में उसको मन से मुसलमान मुख पे कालिक पोत के उतार दिए थे। तो आज देश में ऐसी स्थिति हो गई, मुसलमान भी समझ रहे हैं कि जब तक मैं कट्टर नहीं बनूंगा, देश के विरुद्ध बात नहीं करूंगा, तब तक मुझे कोई भी पार्टी और धर्मनिरपेक्ष दल मान्यता नहीं दे सकती। इसलिए मैं कुछ कविता कहना चाहता हूं कि सिंह की दहाड़ हो, वज्र सा प्रहार हो, झुके नहीं, टूटे नहीं, बैठो नहीं, घरों में अब प्रवाह अब रुके नहीं, क्षमा नहीं, कठोर बन शत्रु पर प्रहार कर, भ्रष्ट हो गया है तंत्र, इसको तार तार कर, स्वतंत्रता का शर्त है, पछाड़ शोषकों को तू, सूख गया है स्रोत राष्ट्र भक्ति का, अगर कहीं इन देशद्रोहियों से मुक्त अब राष्ट्र कर, भौंकता है चीन सीमाओं पर मेरे, शास्त्र रख शस्त्र ले, अभी श्वान का शिकार कर, कदम उड़ गए अगर अरुणाचल पर मेरे, लड़ाई आर पार कर, बीजिंग पर प्रहार कर, परमाणु का वार कर। वाह, धन्यवाद। ये देशवासियों का हौसला है, लेकिन वो हौसला दिल्ली में नहीं है। यह हौसला देश के वो मंत्रियों में नहीं है जो लाल बत्ती लगाकर चलते हैं। पता नहीं बत्ती के साथ उनका सर भी, दिमाग भी कितना घूमता है, लेकिन वो प्रकाश नहीं देता है। वो इस देशवासियों को आशा नहीं देता है, वो हौसला देता है देशद्रोहियों को। अगले कॉलर। नमस्कार। सुरक्षा जो दे रहे हैं ये मुसलमानों को, ये सीट दे रहे हैं कि देश का जो प्रधानमंत्री है वो मिनोरिटी से है, जो इस देश का आर्मी मिनोरिटी से है, जो इस होम मिनिस्टर हमारे देश का। अगले कॉलर के पास चलते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। बोलिए। सर, मैं रेणुपुर से राजकुमार शर्मा। बोलिए। आज देश हित में अपनी आवाज उठाने वाले
जनरल वीके सिंह की जेड प्लस सुरक्षा को हटा दिया जाता है और देश को बांटने वाली शक्तियों को ये सरकार सिर्फ और सिर्फ एक वर्ग विशेष को खुश करने के लिए अलगाववादियों को जेड प्लस सुरक्षा देती है। शासन सत्ता पाने के लिए केंद्रीय मंत्री सुशील शिंदे जी ने लश्कर के आतंकवादी को बहुत ही सम्मानित शब्दों से श्री हाफिज सईद कहकर सम्मान दिया। जब समस्या का समाधान कूटनीति राजनीति से नहीं निकलता तो अंतिम विकल्प युद्ध नीति ही है, न कि अलगाववादियों को जेड प्लस सुरक्षा देने की। 4 पंक्तियां कहना चाहूंगा सर। माना कि यहाँ मुश्किलें बहुत है, हर कदम आजमाइश बहुत है, घने अंधेरे में जो दिया है जलता उसे बुझाने की साजिश बहुत है। हटक सब कहते हैं तुम्हें आदत और हर जंग जीत जाने की, चलो इरादों का इम्तिहान अब हो ही जाए, हमें भी लड़ने की ख्वाहिश बहुत है। वंदे मातरम। वाह, धन्यवाद। स्काइप पर चलते हैं, कॉलर सुनते हैं, देखते हैं क्या कहना चाहता है। नमस्कार, मैं धनंजय बोल रहा हूँ चंडीगढ़ से। हाँ। सुदर्शन सुरेश जी, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आप इतने गंभीर मुद्दे जो है देश के सामने लाते हैं। मैं इस विषय में कहना चाहूंगा कि एक और तो ये सरकार जो है हमारे देश के नायक जनरल वीके सिंह की जेड प्लस सुरक्षा हटाती है, वहीं जो है जिन्होंने की देश में जो संगठित करने की कोशिश की है, और वहीं जो है ये दूसरी ओर जो है देश को खंडित करने वाले जो है अलगाववादी तत्वों को जो है सुरक्षा प्रदान कर रही है। ये जो है अगर हम इसको देखें तो ये हमारे शहीदों और जो है उनका पूरा अपमान किया जा रहा है, क्योंकि उन्होंने देश की एकता और अखंडता के लिए अपने प्राणों का बलिदान कर दिया था। धन्यवाद। कॉलर के पास चलते हैं, आप भी कॉल कर सकते हैं। नमस्कार, चंडीगढ़ से बोल रहा हूँ मैं। हाँ, हमारे जो जितने भी ये लीडर हैं ज्यादातर क्रिमिनल्स हैं। जो चोर आदमी होता है उसके गट्स नहीं होते, दिल नहीं होता। इसलिए ये जो लोग हैं किसी पर प्रेशर नहीं डाल सकते, कुछ नहीं डाल सकते। तो ये चोरों की मंडली है, इनको डिसीजन लेने में प्रॉब्लम आ रही है। अगर हमारे मिनिस्टर ईमानदार होंगे, अच्छे होंगे, तो इन जरूर जो टेररिस्ट है इनको अपने देश से बाहर निकाल देंगे। बस इतना ही मेरा कहना है। धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। नमस्कार जी, बोलिए। मैं आसिक बोल रहा हूँ जी। हाँ, मैं आसिक बोल रहा हूँ मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले से। बोलिए। और ये कुछ चंद लोग हमारी कौम के लिए बदनामी महसूस कराते हैं। चंद लोग हमारे लिए गद्दार हैं, जो एक मुस्लिम कौम के लिए भी कलंक है। ऐसे लोगों को बीच चौराहे पे खड़ा करके बकरे की तरह कलम कर देना चाहिए। ऐसे लोगों को जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए। ये हिंदू और मुसलमान के बीच में झगड़ा कराना चाहते हैं। ऐसे लोगों को बीच चौराहे पे सजा देना चाहिए। बिल्कुल, धन्यवाद। भारत के मुसलमानों में भी जब सर्वे किया गया, जब आकलन किया गया, प्रतिक्रिया ली गई, तो उन्होंने कहा कि ये कश्मीर हमारा है, हम कश्मीर नहीं देंगे। ये वो अलगाववादी है जिनके साथ भारत का कोई हिंदुस्तानी नहीं है, मुसलमान नहीं है, हिंदू नहीं है, कोई नहीं है। लेकिन अगर कोई है तो पाकिस्तान है, और इसलिए कहते हैं कि हम पाकिस्तानी, पाकिस्तान हमारा। ये अमरनाथ की यात्रा पर क्या कहते हैं, देखिए। अमरनाथ की यात्रा पर गिलानी का ये बयान, क्या ये धर्मनिरपेक्षता है? यहाँ लाए जा रहे हैं, इनका क्या मकसद है? इसका मकसद ये है कि यहाँ के लोग मरूम हो जाएं, यहाँ के लोगों पे रोब छाया जाए। हिंदुस्तान के देखो 6 लाख लोग यहाँ आ गए, और फिर यहाँ जो भारत की फौज जो यहाँ काबिज हैसियत रखती है, उस फौज को भी हौसला मिले कि देखो हमारा मुल्क कितना बड़ा मुल्क है, और हम यहाँ यात्रा करने के लिए आए हैं 6 लाख, और उससे ये हमको ये तासुर देना चाह रहे हैं, ये जमीन हमारी है, इस पर हमारा कब्जा है, और इसको ये हमारा स्थान है, इसको हम कभी छोड़ने नहीं जा रहे। ये तासुर कायम करने के लिए ये जो यात्रियों को इतनी अहमियत दी, और फिर ये इसकी तादाद जो बढ़ाई जा रही है, और फिर ये कि भाई सुप्रीम कोर्ट भी अब डायरेक्टिव दे रही है, और जो गुज़श्ते दिनों जो पार्लियामेंट में बहस हुई थी उसमें हमने पढ़ा कि अरुण जेटली ने कहा है कि आप हमको जमीन दे दें, बाकी हम आपको फंड्स नहीं मांगेंगे वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर कायम करने के लिए। हमारे मुल्क में बहुत सरमायादार लोग हैं, हम उनसे फंड्स जमा करके वहाँ खुद ही इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे। तो ये एक प्लान है बीजेपी का, और आप ये ना समझें कि कांग्रेस का प्लान इससे कुछ मुख्तलिफ होता है। नहीं, कांग्रेस का भी वही प्लान होता है जो बीजेपी का प्लान है, और जो आरएसएस का प्लान है, बराबर वही प्लान हिंदुस्तान के चाहे कोई भी हुकूमत हो, उनके सामने यही प्लान है। ये वो है
जो कहता है हम पाकिस्तानी हैं। अमरनाथ जो कश्मीर में बसा है, जो कश्मीर के आधे आबादी को अपने यात्रा के दौरान साल भर की कमाई देता है, वहां के जो मुस्लिम हो, जो हिंदू हो या कोई भी सिख भी वहां पर काफी संख्या में है, बुद्ध भी है, उन सब का पेट चलता है, उसको मानते हैं क्योंकि उनको उससे रोटी मिलती है। उस अमरनाथ यात्रा के खिलाफ है, वहां पर यात्रियों की संख्या बढ़ाने के खिलाफ है, यात्रा के दिन लगातार घटाए जा रहे। पहले ये यात्रा 6 महीने की हुआ करती थी, अब ये 15 दिन की भी अगर नहीं रहेगी तो इसका कारण ये लोग हैं, और फिर भी हिंदुस्तान चुप है। अगले कॉलर। नमस्कार। बोलिए सर। हेलो। बोलिए जी। हेलो, धन्यवाद। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ आपके चैनल को, जो आप ये दिखा रहे हैं। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जितने भी ये नेता चोर हैं, चाहे ये जितने भी आतंकवादी हैं जो दिखाया जाता है फालतू ये लोगों को, ये हरामखोरों को सबको जेल में डाले। धन्यवाद। स्काइप पर भी वीडियो कॉलर हमारे साथ है, चलते हैं। नमस्कार, बोलिए। नमस्कार, मैं नमन जैन बोल रहा हूँ मुरादाबाद से। हाँ। भारत में वर्तमान समय में सबसे घटिया सरकार है और इनको किसी भी प्रकार की सुरक्षा की आवश्यकता नहीं है। इनका सही स्थान तो जेल में है। सुरक्षा बल केंद्र सरकार की इच्छा की वजह से लाचार है और देश में चल रही कठपुतली सरकार अलगाववादियों को शह दे रही है। नोट वोट और मुस्लिम तुष्टीकरण करने वाली सरकार को लगता है कि अलगाववादी प्रेम ही राष्ट्रभक्ति है, लेकिन ऐसा नहीं है। इस देश का युवा, इस देश का तरुण, अरुण और सारे प्रकार के लोग, सारे एज ग्रुप के लोग, सारे धर्म के लोग, सारे विचार के लोग, सारे दल के लोग इनको अपने शत्रु लगते हैं। आपने अभी गिलानी के भाषण में कहा कि आरएसएस, बीजेपी, कांग्रेस, सारे राजनीतिक दल कश्मीर को भारत से अलग करने वालों के खिलाफ है, अमरनाथ के पक्ष में है, लेकिन फिर भी ये दल इनके क्यों तलवे चाटते हैं, क्यों इनके चोचले पूरे किए जाते हैं, क्यों इनके गलत मांगों को पूरा किया जाता है, समझ में नहीं आता। स्काइप पर चलते हैं। नमस्कार जी। सुरेश जी नमस्कार। मंच बोल अमेरिका से। मैं कुछ मुद्दे रखना चाहता हूं जिससे ये समझ में आएगा कि अलगाववादी और अलगाववादी क्या होते हैं। ये सरकार क्या, मुझे कोई आश्चर्य नहीं है। सरकार संगठन पे अगला कदम यही था। ये सेपरेट। धन्यवाद। हम स्काइप के कॉलर को कहेंगे कि आप जब भी स्काइप के सामने से अपनी कॉल करें तो अपनी मोमेंट ना करें, क्योंकि स्काइप कैमरे की उसकी बैंडविड्थ की इतनी क्षमता नहीं होती कि आपके मोमेंट को लगातार स्ट्रीमिंग में दिखाता जाए। तो आप स्टिल होकर उसके सामने शांति से बैठ के गुस्से के साथ भले अपनी बात को कहें, लेकिन हलचल ना करें। हम अगले कॉलर के पास चलते हैं। नमस्कार। हाँ जी, बोलिए। हाँ, विनोद भाई अहमदाबाद से बोल रहा हूँ। हाँ, मैं याद दिलाना चाहता हूँ इन लोगों को, अलगाववादियों को, कि खास बात ये है कि एक हमारे भाई गया था घूमने पाकिस्तान। हेलो, बोलते रहिए आप। हाँ, पाकिस्तान घूमने गया था। हाँ। तो उसके वहाँ पे घूमने गया तो उनको 4-5 आए लट्टे और उनके पास में से 13 लाख रुपए लूट के ले लिए। और उसने बोला कि अभी तो मेरे पैसे ले लो, अभी मेरे भाई की छोड़ दो। कि छोड़, तू पैसा मेरे को धर्म के लिए देता है। वो भी भाई मुस्लिम भाई था, घूमने गया था। उनके 13 लाख रुपए पूरे ले लिए हाथ में से और मारा भी। के उसने बोला कि भाई तुम छोड़ दो मेरे को, सही के आराम का पैसा थोड़ी देता है। वो भी घूमने गया था, उसके पास में से इनको वहां भेजो तो उनको मालूम पड़ेगा कि कैसे हमारी सुरक्षा मिलती है, उनको स्वास्थ्य सुरक्षा सब मिल जाएगी। बिल्कुल, धन्यवाद। पाकिस्तान में एक उदाहरण देने की आवश्यकता नहीं। पाकिस्तान में जो यहां से मुसलमान गए उनकी स्थिति क्या है, उनको मुजाहिदीन कह के आज भी प्रताड़ित किया जाता है। वो खुश नहीं है, लेकिन ये फिर भी वहां जाना चाहता है। हम यहां पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे। बिंदास बोल जारी। मैन के लिए 30 इज यंग और वुमन के लिए क्यों? 30 मीन्स ओल्ड, डल, बेजान। सो अनफेयर ना? लेट्स मेक इट फेयर। 30 के बाद त्वचा डल हो जाती है। न्यू फेयर एंड लवली फॉरएवर ग्लो। इसका वीटा आहा कॉम्प्लेक्स। आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं बिंदास बोलो। बिंदास में हम आपके सामने मुद्दा लेकर आए कि क्या
अलगाववादियों को, देशद्रोहियों को, आतंकवादियों को समर्थन देने वाले को, कश्मीर को भारत से तोड़ने वाले को और खुद को खुलेआम वीडियो में हम पाकिस्तानी, पाकिस्तान हमारा है कहने वाले को इस देश के जवानों की सुरक्षा देना कितना सही है? ये वो लोग हैं जो कश्मीर से भारत की सेना को हटाने की मांग करते हैं, लेकिन खुद के सुरक्षा के लिए तो भारत के ही जवानों को बुलाते हैं। लेकिन ये कुछ भी बुलाए, ये कुछ भी कहे, इनकी जान बचने के लिए ये तो भारत के सामने गिड़गिड़ा सकते हैं, लेकिन इस देश के खिलाफ युद्ध करने वालों को वो शरण भारत सरकार कैसे दे रही है? शरण देना तो दूर, संरक्षण दे रही है। इसके खिलाफ अब तक के हर एक कॉलर ने, हर एक नेटिजन ने फेसबुक के द्वारा, ट्विटर के द्वारा, वेबसाइट पर, एमएमएस के द्वारा, एसएमएस के द्वारा और कॉल के द्वारा, स्काइप पर भी प्रतिक्रिया दी है। देश, हिंदुस्तान इनके खिलाफ है, लेकिन सरकार इनके पक्ष में है। कॉलर के पास चलता है। नमस्कार। हाँ सर, ये कांग्रेस सरकार जो है पिछले बार जो आई है, मेरे नजर में जो वो लिया था ब्याज पर हुआ बैंक से माफ करके आई है, और इस बार फिर आएगी मेरे विचार से इसलिए आएगी कि सैनिक, हिंदुस्तानी सैनिक का, फौज का सिर बेच रही है पाकिस्तान के हाथ, और बेच के मुस्लिम वोट लेंगे और फिर सत्ता में आए। मेरा यही कहना है। आप सोच के देखिए कि उस बार जितना बैंक का ब्याज कर्ज लिया था सबको माफ किया, सत्ता में आई, पैसा दे के सत्ता में। इस बार इतना गिर गई है कि मेरा फौज का सिर बेच के सत्ता में आए। बस हम यही कहना चाहते। धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। नमस्कार। नमस्कार, बोलिए सर। ये हम ये कहना चाह रहे हैं जी, ये जो हमारी निकम्मी सरकार है, इन्हें अपनी वोट की चिंता, इन्हें देश की कोई चिंता नहीं है। नमस्कार। धन्यवाद। वोट की चिंता करने वाले देश की चिंता कैसे करेंगे? कॉलर कह रहे हैं। हम आपको एक एमएमएस दिखाते हैं। नमस्कार। होगा तो सरकार को अपना निर्णय वापसी लेना चाहिए, क्योंकि इससे अगर इनको सुरक्षा दी जाएगी तो हमारे देश में कुछ भी तबाही आ सकती है। हम आपको वीडियो भी दिखाते हैं कि यासीन मालिक कैसे डांस करते हुए एक ऐसे जगह गया है, अब मैं उसका नाम भी अपने चैनल पर नहीं लेना चाहता, लेकिन वहां पर क्या हरकतें करते हैं, ये लोगों का असली चरित्र क्या है, देखिए। ये इनकी औकात है। इनको नाचने वाली भी अपने को हाथ नहीं लगाने देती, उसकी टोपी तक खींची जाती है, जिसको इस्लाम में महत्व है, और उसको बाल खींचकर उसको मारती है। नाचने वाली भी जिनको हाथ नहीं लगाने देती, सरकार उनको सुरक्षा दे रही है। इससे बदतर चीज और क्या हो सकती है? अगले कॉलर स्काइप पर चलते हैं। नमस्कार। सर बोलिए सर। अगर हमारे हिंदुस्तान को वर्ल्ड नंबर 1 देश बनाया तो हमें मोदी भाई को लाना पड़ेगा। मोदी भाई के आने के बाद अगर दाऊद इब्राहिम जिंदा बच जाए तो मेरे को फांसी पे लटका देना। अस्सलाम वालेकुम। धन्यवाद। एक हमारे मुस्लिम भाई कह रहे हैं कि मोदी भाई को लाइए तो दाऊद फांसी पे आएगा, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो इनको मोदी पे इतना भरोसा है कि खुद को फांसी पर लटकाने की बात कहते हैं। ये बात केवल राजनीतिक नहीं है। किसी व्यक्ति के लिए इतना देश दीवाना क्यों हुआ है? क्योंकि सारे दलों में आज जो नेता दिखते हैं उनमें यह हौसला नहीं दिखता है। अगले कॉलर। नमस्कार। सुरेश जी, जय हिंद। जय हिंद, बोलिए। सर, मैं कृष्णा पाठक बोल रहा हूँ दिल्ली से। हाँ, मैं देश के लोगों को एक संदेश देना सबसे पहले चाहता हूं कि हर मुसलमान जो है कि नहीं, गलत नहीं है। लोग ये गिनती के लोग हैं जो कि इस तरह की देशद्रोह की बात कर रहे हैं, और इनको तो फांसी के ऊपर लटका देना चाहिए। और आ गई सरकार की बात, तो जिस सरकार की नीति और नियत ही देशभक्ति की नहीं है, सिर्फ वोट भक्ति की है, उस सरकार से क्या उम्मीद किया जा सकता है? जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। अभी कॉल कर सकते हैं, लेकिन हम आपको कारण दिखाते हैं, कारणों पर भी नजर डालते हैं। भारत को तोड़ने की बात कहने वाले कश्मीरी अलगाववादी हमेशा भारत को तोड़ने के सपने देखते हैं। ये अलगाववादी हमेशा पाकिस्तान में जाने की बात करने के साथ भारत के खुफिया सूचनाएं भी पाक को देते हैं। आतंकियों की पैरवी करते हैं कश्मीरी अलगाववादी। ये कश्मीरी अलगाववादी कश्मीरी युवाओं को जिहाद के नाम पर आतंकी कैंपों में भेजते हैं, आतंकियों का खुलेआम समर्थन करते हैं।
कश्मीरी पंडितों को भगाने के षड्यंत्रकारी अलगाववादी, कश्मीर के मूल निवासी कश्मीरी पंडित आज दर दर भटक रहे हैं। कश्मीरी पंडितों को भटकने की मुख्य वजह ये कश्मीरी अलगाववादी ही हैं। आम कश्मीरी की समस्याओं पर कभी बात नहीं करते अलगाववादी। अगर अलगाववादी वाकई कश्मीर की आवाम की भलाई की बात करते हैं तो उनके लिए रोजगार, शिक्षा की बात करनी चाहिए, लेकिन अलगाववादी हमेशा आतंकी बनने व बनाने की बात करते हैं। भारत के लोकतंत्र पर विश्वास नहीं करते अलगाववादी। जो भारतीय लोकतंत्र अपनी विविधता में एकता के लिए जाना जाता है, ये अलगाववादी उसी लोकतंत्र को तोड़ने की बात कहते हैं। पाकिस्तान की पैरवी करते अलगाववादी। ये अलगाववादी हमेशा पाक परस्ती दिखाते हैं, मगर भारत सरकार इन्हें वीवीआईपी सुरक्षा देने की तैयारी कर रही है। कॉलर के पास चलते हैं। नमस्कार। हाँ, मैं मालेगांव महाराष्ट्र से अशफाक बोल रहा हूँ। भारत ऐसा देश है जहाँ सभी धर्मों का सम्मान किया जाता है, लेकिन ये चंद कुछ लोग हम जैसे मुसलमानों को भी गुनाह से देखने पर मजबूर कर देते हैं। भारत में ऐसे गद्दार लोगों को बकरा ईद पर सरेआम हलाल करना चाहिए। देशद्रोहियों को मारना ही जिहाद है। अब्दुल हमीद के नाम पर कलंक है चंद मुसलमान लोग। बिल्कुल, धन्यवाद। यह हौसला जो आज 2-3 मुस्लिम भाइयों ने दिखाया है, यह हौसला सारा समाज दिखाए। इनके खिलाफ धर्म के बजाय ये देशद्रोही और देश प्रेमी दो ही वर्ग किए जाए, और वो फिर कहीं भी हो, कश्मीर में क्या आपके गली में भी हो, तो उसका भी वो हाल होना चाहिए जो इनका हो रहा है। लेकिन ऐसा नहीं, इनको भी सुरक्षा मिल रही है, और जो आपके गली में है, जो भारत के खिलाफ बोलते हैं। किसी कॉलर ने थोड़ी देर पहले कहा था कि अपने आप को अगर बड़ा बनाना है तो इस देश के खिलाफ बोलिए, आप अपने आप बड़े बन जाएंगे। ये फैशन आ गया है, और इस फैशन को 4 चांद लग जाएंगे जब इनको Z+ सिक्योरिटी मिल जाएंगे। कॉलर, नमस्कार। हेलो जी, मैं प्रिया अग्रवाल बोल रही हूँ मुंबई से। मैं ये कहूंगी कि ये अलगाववादी है, इन्हें करोड़ों की सुरक्षा नहीं देनी चाहिए, बल्कि गोलियों से छल्ली कर देना चाहिए। ये लोग हिंदुस्तान में, इन लोगों को रहने का अधिकार ही नहीं है। इन लोगों के लिए, इन लोगों के खिलाफ लोगों को केस दर्ज करने चाहिए। और जिस तरह से ये बदतमीजी दिखाते हैं, ये बिल्कुल गलत है, और इन्हें भारत से निकाल देना चाहिए। धन्यवाद। धन्यवाद। अब ये जो यासीन मालिक इस लड़की को उठाकर जो भी नाटक कर रहा है, क्या इसको Z+ सिक्योरिटी मिले? क्या ये ऐसे लड़कियों पर खुलेआम अत्याचार नहीं करेगा? इस वीडियो में आप देख रहे हैं कि कई लोग वहां पर है, नीचे लोग बैठे हैं, लेकिन उनके सामने इसका हौसला इतना ज्यादा है क्योंकि इसका आका पाकिस्तान है। अब भारत सरकार भी इसको Z+ सिक्योरिटी दे रही है। ये लड़की इसकी टोपी खींचती है, बाल नोचती है। मैं फिर कहूंगा कि एक नाचने वाली जिसको अपने आप को हाथ नहीं लगाने देती, ऐसे औकात को, व्यक्ति को सरकार सिक्योरिटी दे रही है। अगले कॉल। नमस्कार। जय हिंद सर, जोधपुर से बोल रहा हूँ छोटू सर। ये इसका एक ही इलाज है। मैं सभी देशवासियों से कहना चाहता हूँ, अगर नरेंद्र मोदी जी को एक बार हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बना के देखिए, ऐसी शक्तियों को सिर उठाने का भी मौका नहीं मिलेगा। धन्यवाद। स्काइप पर भी चलते हैं, कई कॉलर हमारे साथ वेटिंग में, हम उनके पास भी जाएंगे। नमस्कार। मैं बोलिए। बोलिए सर, बोलिए। हेलो। हाँ, हेलो, बोलिए। हाँ नमस्कार सर, जय हिंद। मुंबई धारावी से बोल रहा हूँ। हाँ सर, आपने जो कार्यक्रम दिखाया बहुत अच्छा है। हाँ, बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद। हम आपको जो 10 सेकंड देते हैं उसमें आप हमारे तारीफ के बजाय ऐसे देशद्रोहियों को हौसले कमजोर करिए, उस पर अटैक करिए। हमें आपकी तारीफ की आवश्यकता नहीं है। हम जानते हैं कि आप बाकी चैनल छोड़कर जब इस चैनल को देखते हैं, ऐसे विषयों को देखते हैं, बाकी जहां पर कपड़े उतार कर लड़कियों के नंगे नाच दिखाए जाते हैं, वो छोड़कर जो इस चैनल को इन देशद्रोहियों का नंगा नाच देखने के लिए समय निकालता है, वो देशभक्त है और वो हमारा हौसला बढ़ाता है, हम जानते हैं। इसलिए हमारा हौसला बढ़ाने के बजाय इनका हौसला घटाइए। ऐसे हिम्मत वाले कॉल करिए। हम यहां पर परिणाम दिखाते हैं कि ऐसा ही होता रहा तो क्या परिणाम होंगे। आतंकियों को सुरक्षा देने की परंपरा शुरू हो जाएगी। जो कश्मीरी अलगाववादी हमेशा देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने की बात करते हैं, भारतीय युवाओं को अपने देश के खिलाफ ही भड़काने की बात करते हैं, ऐसे लोगों को सरकार Z+ सुरक्षा देने की बात कर रही है। आम कश्मीरी मायूस हो जाएगा जब कश्मीरी आवाम को पता चलेगा कि आतंकियों द्वारा आम कश्मीरी की हत्या कराने वाले कश्मीरी अलगाववादियों को सरकार सुरक्षा देने जा रही है, तो लोगों में भारी मायूसी होगी, क्योंकि सरकार आम आदमी की सुरक्षा देने की बजाय आतंकियों को सुरक्षा की बात कर रही है।
अब देश में आम आदमी नहीं बल्कि अलगाववादी सुरक्षित रहेंगे। जिन अलगाववादियों को देश से निकाल देना चाहिए था उन्हें ही सरकार सुरक्षित जगह मुहैया करा रही है। यहाँ आम आदमी आए दिन आतंकियों का शिकार बनता रहता है और उनकी सुरक्षा की कोई बात नहीं होती। देशभक्त देश में सुरक्षित नहीं रह पाएंगे। वैसे भी इस देश में देशभक्तों को घूमने की आजादी नहीं है, लेकिन आज अलगाववादी और आतंकी सुरक्षित घूम रहे हैं। अलगाववादी और मजबूत होंगे। अलगाववादी जिन आतंकियों की पैरवी करते हैं भला उन्हें उनसे क्या डर, लेकिन सरकार उन्हें सुरक्षा मुहैया कराकर उन्हें और मजबूत कर रही है। स्काइप पर कॉलर के पास चलते हैं। नमस्कार। हेलो, बोलिए। चलिए हम उपाय भी देख लेते हैं कि क्या उपाय हो सकता है। अलगाववादियों को सुरक्षा देने के बजाय जेल में डाला जाए। जो अलगाववादी देश में आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, देश को तोड़ने की बात कर रहे हैं, उनकी जगह केवल जेल है। सरकार अलगाववादियों को सुरक्षा देने की बजाय आम आदमी को सुरक्षा दे। अलगाववादियों को आतंकियों से भला क्या डर, क्योंकि इन्हीं अलगाववादियों ने तो इन्हें बनाया है। आतंकियों से डर तो देश की आम जनता को है। आम जनता की सुरक्षा करे सरकार। आम कश्मीरी आगे आकर इसका विरोध करे। आम कश्मीरी को तो सुरक्षा मिल नहीं रही। आए दिन पाकिस्तानी सेना और आतंकी वहां मासूमों का कत्लेआम करते हैं, इसलिए आम कश्मीरी आगे आकर इसका विरोध करें। सरकार अलगाववादियों की सुरक्षा का फैसला वापस ले। आम भारतवासी की मांग को ध्यान में रखते हुए सरकार तुरंत अलगाववादियों की सुरक्षा का फैसला वापस ले। कॉलर के पास चलते हैं। नमस्कार सर, मैं ये कहना चाहता हूँ, हाँ, अगर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन जाए तो मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान में गरीबी खत्म हो जाए, अपना देश है जो वर्ल्ड के टॉप के ऊपर चला जाए। धन्यवाद। ये आज का मुद्दा हम आपके सामने लेकर आए। हमने प्रयास किया कि ऐसे मुद्दे आपके सामने लेकर आए जिनको खबरें छापने के लिए प्रिंट के पत्रकार कांपते हैं। ऐसे मुद्दे लेकर आए कि जिसको टीवी पर चलाने के लिए चैनल वाले डरते हैं। हम ऐसा मुद्दा आपके सामने लेकर आते हैं जिसके लिए हिंदुस्तानी अपना हौसला बढ़ाकर अपनी बात को कहते हैं। हिंदुस्तान की आवाज अगर बढ़ेगी तो ऐसी आवाज कम होगी, लेकिन आवाज अगर नहीं बढ़ेगी, इनके सामने ऐसी खबरें ही नहीं आएगी, इनके सामने ऐसे मुद्दे ही नहीं आएंगे, तो इनको पता ही कैसे चलेगा? तब पता चलेगा जब ये सिक्योरिटी लेके नंगा नाच शुरू करेंगे, तब भी शायद खबर नहीं आएगी, क्योंकि इनके खिलाफ बोलने का हिम्मत किसी में नहीं है। आपके हौसले के साथ, आपके हिम्मत के साथ, सुदर्शन पर आपके प्रेम के साथ और बिंदास में आपके सहभागिता के कारण हम ऐसा हौसला करते हैं और इस देश में देशवासियों को देश के दुश्मनों से परिचित कराते हैं। हमारा काम तो इस 1 घंटे में इस कार्यक्रम को लेकर आना और इसका 4 बार पुनः प्रसारण करना है, लेकिन इनके खिलाफ लगातार आवाज उठाना, अखबारों में लिखना, टीवी चैनलों को कहना, सोशल मीडिया में लिखना, यह आपका काम है। अगर हम ये रोकेंगे, अगर हम अपने देश के नेताओं को, तमाम नेता, आपके यहां से हर सांसद चुनकर दिल्ली आता है, उसको बोलिए कि हाउस में बोले, आवाज उठाए, उसको पूछिए कि तुम हमारा प्रतिनिधि हो और हमारा प्रतिनिधि होते आप अगर संसद में बैठते और वहां अगर ऐसा निर्णय होता है तो हमारा निर्णय, हमारा इसका विरोध आप क्यों नहीं करते? आपके ऐसे कई प्रकार के अभिव्यक्ति के बाद ही, विरोध के बाद ही ऐसी मुहिम रुक सकती है जो इनको सुरक्षा देती है। लेकिन सुदर्शन अब ये मुहिम शुरू कर रहा है। अब हम लगातार देश के तमाम नेताओं को पूछेंगे कि क्या इस फैसले से वो सहमत है। अगर नहीं है तो सरकार के फैसले का विरोध करें, और अगर इनको सुरक्षा ही देनी है तो इनको कहे कि ये जिस पाकिस्तान का होने का दावा करते हैं वहां चले जाए। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे। जय हिंद।